लिव इन द मोमेंट, ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसके बारे में मैं बात करूँगा और बताऊँगा कि क्यों ये ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट, जिस मोमेंट में आप हो, जो भी बातें, जो भी कन्वर्सेशन या वट एवर यू आर डूइंग, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रीब्यूट 100% और कंट्रीब्यूट फुली इन टू दैट। सो टॉकिंग अबाउट मी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था बचपन से ही, ठीक है। और मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर था। तो उससे होता क्या था कि मैं चीज़ें रुइन कर देता था। जैसे जिस भी मोमेंट में मैं रहता था, मैं उसके बारे में ना सोच करके आगे के बारे में सोचता था कि भाई अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, इसकी जगह मैं वो कर लेता, या फिर अबे ये क्या ही मतलब है इस चीज़ का, अगर मैं अभी कहीं और होता तो वो कर लेता, ठीक है। उससे होता क्या था कि जहाँ पे मैं हूँ ना ही मैं उसे एंजॉय कर पाता था, और नेक्स्ट टाइम जैसे जो भी मूवमेंट के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं पढ़ लेता, ठीक है, या मैं घूम लेता, कुछ भी कर लेता उसके अलावा। तो फिर जब घूमने वाले टाइम पे तो फिर मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ, तो वो चीज़ मेरी रूइन हो जाती थी। तो ऐसा हमेशा होता रहता था, ठीक है। अंटिल इन 2022 आई मेट समवन जो कि जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ऐसे और शाइनिंग था, या फिर जो लोग बहुत लाइवली होते हैं। तो मुझे लगा यार भाई ये बंदी तो बड़ी सॉर्टेड है, ये कितनी खुश टाइप और कैसे ये मोमेंट को इन्जॉय करती रहती है। और उसके लाइफ में मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, उसके हिसाब से तो वो भी छोटी चीज़ थी कि कोई सेटबैक आया तब भी वो बहुत ही चिल थी। एंड शी वॉज लाइक कि मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में जो है मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं उसे एंजॉय कर सकती हूँ। भाई जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं उसका तो मैं क्या ही करूँ। और एक बुक और है, द पावर ऑफ नाउ। वो बताती है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो सिर्फ मेमोरीज़ में एग्जिस्ट करती हैं, और हम पास्ट के बारे में अक्सर रिग्रेट्स और जो हमें गिल्ट होता है हम उसके बारे में सोचते हैं। और फ्यूचर क्या है, एंटिसिपेशन है कि अगर आगे ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ना तो आप फ्यूचर में जाके कुछ उस तरह कर सकते हो, उखाड़ सकते हो, और जो पीछे बीत गया उसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्लानिंग नहीं करनी है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना कि सब कुछ आज ही खर्च कर दो, बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं। प्लानिंग करनी है, बट उसमें एक रूल होता है 70-30 वाला, कि 70% आप आज जो भी चीज़ें हैं वो कर लो, क्योंकि आगे वो नहीं, आप कर नहीं पाओगे और फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। जैसे अभी रिसेंटली सबसे बड़ा ही चीज़ जब मुझे रियलाइज़ हुई, जो एरोप्लेन वाला कांड हुआ था जिसमें 263 समथिंग पैसेंजर मर गए थे, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ यार भाई कि क्या मतलब है कि मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे आज करने का मन है वो मेरे पास आज होनी चाहिए, वो चीज़ मुझे आज मिलनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को आज अवेल कर सकूँ। मैं ये सोचता रहूँगा कि कल करूँगा या 4 साल बाद करूँगा, 5 साल बाद। लाइफ किसने देखी है कि कल क्या होता है और क्या हो सकता है हमारे साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन द मोमेंट एंड एन्जॉय इट फुली। उससे क्या होता है ना, बहुत हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा है। जब से